बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉइल के सिलसिले में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेदरिंग। वेदरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्पैक्ट रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं इनटू द फाइन स्मॉलर मिनरल पार्टिकल्स। तो ये प्रोसेस जो है वो कहलाता है वेदरिंग। जैसे इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारा पेरेंट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ द बेड रॉक, तो उसमें डिसइंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट होती है सबसे पहले। फिर उस पेरेंट मटेरियल में डिसइंटीग्रेशन के बाद थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऐड होता है, और जब ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाए और ह्यूमस की फॉर्म हो जाए तो प्लांट्स ग्रो करते हैं और उसमें होराइजन्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए। और ग्रेजुअली जब टाइम पास होता है तो बेड रॉक्स मज़ीद टूट टूट के छोटे पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स में मज़ीद ऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं वो ऐड होते हैं और सॉइल जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो वेदरिंग का ये जो प्रोसेस है ये तीन मुख्तलिफ़ तरह की एजेंट्स जो हैं या एजेंसीज़ जो हैं वो प्ले करती हैं। ये वेदरिंग का प्रोसेस तीन तरह का होता है। वन ऑफ देम इज़ द मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरी है केमिकल टाइप ऑफ वेदरिंग, और थर्ड वन है बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिविंग मटेरियल्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स जो हैं वो वेदरिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करवाते हैं या हेल्प करते हैं, जिसके नतीजे में रॉक जो है वो ब्रेक डाउन होती है, तो ये कहलाती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो फर्स्ट वन हम यहाँ देखेंगे मैकेनिकल वेदरिंग क्या है, कैसे हो जाती है। तो मैकेनिकल एजेंट्स जो हैं मुख्तलिफ़ तरह के, वो अगर वेदरिंग करें तो ये कंडीशन कहलाती है मैकेनिकल वेदरिंग, जिसके नतीजे में डिसइंटीग्रेशन हो जाती है रेगोलिथ की या पेरेंट मटेरियल की। अब ये जो है मैकेनिकल वेदरिंग, इसमें दो इम्पॉर्टेंट एजेंट्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। वन ऑफ देम इज़ द टेम्परेचर एंड अदर वन इज़ द फायर। तो टेम्परेचर जो है उसका एक तो इफ़ेक्ट जो है वो कहलाता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो है वो रॉक का रैपिडली चेंज होता है, और रैपिड चेंज की वजह से रॉक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है, जिस वजह से रॉक जो है वो फिर ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसा ये हम इस डायग्राम में देखते हैं कि ग्रेनाइट जो हैं या ग्रेनिटिक रॉक्स जो हैं वो जब गर्म हो और तेज़ी से कूल डाउन हो तो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है जिसमें एक्सफोलिएट हो जाए, क्रैक पड़ जाए टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन और टेम्परेचर वेदरिंग। नेक्स्ट वन जो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हो सकता है वो है फ्रॉस्ट एक्शन। और फ्रॉस्ट एक्शन में जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं कर रहा रॉक पर, बल्कि वो रॉक में अगर क्रेविसेस प्रेजेंट हैं, छोटी बहुत दरारें पड़ी हुई हैं, तो उनमें जो पानी है उसकी एक्सपेंशन काज करता है जब भी टेम्परेचर जो वो लो डाउन होता है। हमें पता है कि पानी जब भी 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो उसमें एक्सपेंशन होती है, ये उसका एनामलस बिहेवियर है। 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से पानी अगर क्रेविसेस में मौजूद होगा तो वो इस तरह से रॉक की ब्रेक डाउन कर देगा। और यहाँ जैसे हमने डिस्कस किया कि वाटर जो है वो 150 टन पर स्क्वायर फीट जो है वो प्रेशर डालता है रॉक के ऊपर, जिस वजह से जो क्रेविसेस हैं या क्रैक्स जो हैं वो ज़्यादा वाइडन होते हैं और शैटर हो जाती हैं रॉक्स। तो इस तरह से भी बड़े रॉक पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉलर रॉक पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये तो था टेम्परेचर का इफ़ेक्ट्स, दो तरह से इफ़ेक्ट करता है, वेदरिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है फायर। फायर भी रॉक की डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करती है। तो जब फायर होती है, सडन राइज इन टेम्परेचर होता है, तो ये जो सडन राइज इन टेम्परेचर है ये एक्सपेंशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक काज करता है, जिस वजह से रॉक जो है डिसइंटीग्रेट जब होगी तो ज़ाहिर है स्मॉलर पार्टिकल, और स्मॉलर पार्टिकल पर फिर ज़्यादा ईजीली अटैक कर सकेंगे और एजेंट्स, और प्लांट्स की रूट्स भी पेनिट्रेट कर सकेंगी, तो ग्रोथ करनी जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो ये तो था हमारा मैकेनिकल वेदरिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल वेदरिंग इंशाअल्लाह। थैंक यू।